विश्व इस समय पूरे विश्व में धार्मिक अतिवाद के कारण से विश्व के विशेषकर यूरोप जैसे देशों में धर्म निरपेक्ष कहलाने वाले आज वही इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। भारत ने मजहबी कट्टरता और जिहादी आतंकवाद से जूझ रहे फ्रांस के साथ एकजुटता प्रदर्शित कर इसलिए सही किया क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश फ्रांस के रवैये से असहमति जताने के नाम पर धार्मिक अतिवाद को खाद पानी देने का काम कर रहे हैं। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने ट्विटर पर जिस तरह जहर उगला, उससे यही पता चलता है कि मज़हब की आड़ में किस तरह नफ़रत और उन्माद फैलाने का काम किया जा रहा है। ट्विटर ने उनके जहरीले ट्वीट को तो हटा दिया, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर उनके अकाउंट को बनाए रखा। यह रवैया मजहबी कट्टरता के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई को कमज़ोर करने वाला है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि चाहे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान हो या तुर्की के राष्ट्रपति या फिर मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री, इनमें से किसी ने पेरिस में शिक्षक का गला काटने और चर्च में ईसाई के गला काटने की खौफनाक घटना के खिलाफ तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फ्रांसीसी उत्पादों के बहिष्कार की मांग को हवा देने के लिए आगे आ गए। ओसामा बिन लादेन को शहीद बताने वाले इमरान और चर्च को मस्जिद में बदलने वाले तुर्की के राष्ट्रपति जैसे नेता कभी भी इस्लाम के अमन पसंद रूप को उभारने में सहायक नहीं बन सकते। निसंदेह फ्रांस को अपने पंथ निरपेक्ष मूल्यों की रक्षा करने और उन पर प्रतिबद्ध रहने का अधिकार है, लेकिन उसे मोहम्मद साहब के व्यंग्य चित्र सार्वजनिक रूप से दिखाने जैसी गतिविधियों से बचना चाहिए। यह अतिवाद से लड़ने का सही तरीका नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि इस तरीके से असहमत होने के नाम पर कुछ और लोगों के सिर कलम कर दिए जाए। फ्रांस में यही हुआ। यह आतंकवाद के अलावा और कुछ नहीं है। यह गंभीर चिंता की बात है कि फ्रांस सरकार के रुख रवैये के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध करने वाले निर्दोष निहत्थे लोगों का सिर कलम करने की बर्बर घटनाओं की निंदा करना जरूरी नहीं समझ रहे। यह और कुछ भी नहीं, मजहबी कट्टरता के पक्ष में खड़ा होना ही है। ऐसे तत्वों से पूरी दुनिया को सावधान रहना होगा। एक अरसे से यूरोप ही नहीं, पूरे पश्चिम में मुस्लिम समुदाय के अतिवादी तत्व जिस तरह सिर उठा रहे हैं, उससे साफ है कि वे पश्चिमी जीवन मूल्यों से तालमेल बिठाने के बजाय अपनी सड़ी गली मान्यताओं उन पर थोपना चाहते हैं। ऐसे तत्वों से समझौता नहीं किया जा सकता, लेकिन इसी के साथ मजहबी कट्टरता से निपटने के लिए उन तौर तरीकों को भी अपनाने की ज़रूरत है जो दुनिया को अमन की ओर ले जाए। इस मामले में यूरोप न्यूजीलैंड से भी काफ़ी कुछ सीख सकता है। भारत भी इस प्रकार की घटनाओं से और इस समस्याओं से जूझ रहा है, और विश्व की इन सारी चीज़ों को लेकर के एकजुटता ही इसका सबसे बड़ा समाधान है, और पूरे विश्व को आतंकवाद और अति धार्मिक उन्माद और धार्मिक अतिवाद को ख़त्म करने के लिए सबको एक होकर के इस समस्या का समाधान की सोचनी चाहिए।